नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। चौथी मंजिल को लेकर चंडीगढ़ से आई जो चिट्ठी है उसने फिलहाल इस शहर में एक भूकंप ला दिया है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ लोग लगातार उस पर बोल रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में आज लोग केवल इसी पर बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यशस्वी विधायक नीरज शर्मा हैं और नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया। नीरज जी कह रहे हैं कि चौथी मंजिल पर जो बिजली गिरी है वो नीरज शर्मा जी की वजह से गिरी है। देखिए, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी जैसी। हो सकता है जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हों, व्यक्तिगत जिनके लोभ हों, मैं उनके विषय में तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु जिस दिन ये आवाज़ आई और जो मैंने बात रखी, मुझे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा की ऐसी कोई RWA नहीं जिसने धन्यवाद ना किया हो। देखिए, बात चौथी, पांचवी, छठी या तीसरी मंजिल की नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी को भी बसा रहे हैं। ये कोई कच्ची कॉलोनियाँ नहीं है, हुड्डा के डेवलप सेक्टर्स हैं और वहाँ का व्यक्ति सरकार को हर चीज़ का कर दे रहा है। जो भी कार्य हो नियम अनुसार हो, ट्रांसपेरेंसी से हो और बिना भेदभाव के हो। मैंने हाउस में भी कहा था और मैं आपको चाहूँगा आप सर्वे भी करें कि अब देखिए, हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड का सेक्टर है, सेक्टर 10। अब इस कानून की आड़ में क्या किया गया, स्ट्रीट+4 का रेजिडेंस का नक्शा पास करा लिया। तकरीबन 160-200 गज के प्लॉट थे। सबसे पहले तो वहाँ 50-50, 60-60 गज सरकारी ज़मीन घेर ली उन्होंने। 200 गज का प्लॉट 300 गज का बन गया। स्ट्रीट+4 का जो कंसेप्ट लेके आई थी सरकार, किस सोच के साथ लेके आई थी कि भाई जिस समय ये पुराने सेक्टर बसे थे, घर बसे थे, लोगों के पास 4 पहिया वाहन बहुत कम होते थे, ज़्यादातर 2 पहिया वाहन होते थे और कोई इमरजेंसी है, किसी के घर आग लग जाए, कुछ बीमार व्यक्ति है, आना हो जाना हो, गलियां या रास्ते फ्रीली चलें, लोगों का आवागमन सुगम हो। अब उन लोगों ने क्या किया कि साहब स्ट्रीट+4 का नक्शा बना दिया था रेजिडेंशियल का। अब इन्फोर्समेंट एजेंसी भी कुछ नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, स्ट्रीट में आपने कमर्शियल दुकान खोल दी, ऊपर भी कमर्शियल खोल दी, उसके ऊपर आप रहने लगे। 200 गज के प्लॉट में जो आपने 300-350 गज का बनाया, आपने एक एक फ्लोर पे 4-4 फ्लैट काट दिए, 4 चौके 16। क्या 16 गाड़ियाँ अब कहाँ खड़ी होंगी भाई साहब? रात को 12 बजे किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की आफत आ जाए और उस गली में 12 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हों या 16 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हों, वो आदमी ले जा सकता है अस्पताल? रात को आग लग जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। और देखो, सरकार कोई भी कानून बनाती है जनता की सुविधा के लिए बनाती है, परंतु उस कानून में राजनीतिक संरक्षण ऐसा मिल जाता है, लोगों के लालच का अंत नहीं हो पाता और लोग उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। आज वो कहते हैं जी वो बच्चा फ्लैट कितने का है, चूहा फ्लैट कितने का है। क्या है ये चूहा फ्लैट और बच्चा फ्लैट? वो पार्किंग की जगह है, वो ऊपर वाले 4 फ्लोर वालों का हिस्सा है, आप उनको दीजिए। हो सकता है आवाज़ ही नहीं उठती। फिर दूसरी बात, आज मेरा सेक्टर 55 है, जो मेरी मौजूदा आबादी है सेक्टर 55 में, सेक्टर से मिलके मास्टर प्लान बनता है। मैंने विधानसभा में भी कहा कि जब भी मास्टर प्लान बनता है तो जनसंख्या को दिमाग में रख के बनता है। उसमें अमेंडमेंट होता है तो भी यही सोच के अमेंडमेंट होता है कि अब जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए बिजली के ज़्यादा कनेक्शन चाहिए, सीवरेज की ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिए, पानी ज़्यादा लगेगा। जो मौजूदा लोग रह रहे हैं आप उनको तो सुविधा दे नहीं रहे। आप जो एक्स्ट्रा लोग लेके आ रहे हैं उनको कहाँ से पानी दोगे, कहाँ से सीवरेज की निकासी दो? हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, ठीक है, जहाँ छोटे शहर हैं, सिंगापुर जैसा शहर है या मुंबई है, जहाँ जगह की कमी है, आदमी ऊपर ही बढ़ रहा है, नीचे तो बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। परंतु उसकी बढ़त के साथ साथ क्या वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या उनका हक नहीं है? क्या सेक्टर 55 के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या सेक्टर 55 के लोगों को सीवरेज की उचित व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या सेक्टर 55 के लोगों को समुचित सड़कें नहीं चाहिए?
हमारा विरोध इस चीज़ का, हमने विधानसभा में भी कहा, अभी कमेटी बनेगी, सर्वे करेगी, वो RWA के पास भी जाएंगी, दूसरे पक्ष के पास भी जाएंगे, जो भी एक न्याय संगत फैसला होगा उसके करेंगे। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, पंचकुला के अंदर ये बंद हुआ, भाजपा की सरकार है, माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया, हमने भी इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष VP मलिक जी ने तो पत्र भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, और उन्होंने बड़ा दुख भी जाहिर किया। ये हरियाणा गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जवाब आता है और हरियाणा सरकार के अफसर या मंत्री कोई जवाब दे के ही राजी नहीं होते। ये तो देखिए हर चीज़ के भिन्न भिन्न पहलू हैं, जिनके कुछ व्यापारिक हित हैं, कुछ सफ़ेद पोश हैं जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं इन चीज़ों को। हो सकता है उनको तकलीफ हो, पर आम जनता को शुद्ध हवा भी चाहिए। आज इन्वायरमेंट असेसमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप फरीदाबाद शहर के अंदर आबादी पे आबादी, आबादी पे आबादी बढ़ाते जाओगे, लोगों की आबो हवा का क्या होगा, स्वास्थ्य क्या क्या होगा, हमको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। नीरज जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ठीक थी, सरकार ने बनाया, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस पर अंकुश लगना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन ठीक होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। देखिए सरकार ने भी जब ये पॉलिसी बनाई तो विधानसभा में जवाब दिया कि 2018 में चौथे तल पे रजिस्ट्री की मांग आई। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शैशव अवस्था में मार देना चाहिए। भाई ये 4th फ्लोर बनी क्यों गई? गरीब के तो 50 गज के मकान पे आप आ जाते हैं। फिर जैसे मैंने हाउसिंग बोर्ड का ही बताया आपको, या और भी कहीं का बताया, आज एक व्यक्ति है वो हुड्डा के ऑथराइज सेक्टर में दुकान खरीद रहा है, हुड्डा मतलब HSVP जी। उसने सपोज 200 गज का SCO या SCF लिया, उसको कवर्ड एरिया कितना मिल रहा है? 90 गज। 90 गज में वो कितने स्क्वायर फीट बिल्डअप कर रहा है? और वही 200 गज का आप रेजिडेंशियल एरिया में ले रहे हो, उसी सेक्टर में ले रहे हो, उसको कितना कवर्ड एरिया मिल रहा है? 15,000 स्क्वायर फीट उसको मिल रहा है, 4,000 स्क्वायर फीट। उस आदमी का क्या कसूर है? सबके बारे में सोचना पड़ेगा ना। मतलब आप तो ये चाह रहे हैं कि जो आदमी नेक नीति से, ईमानदारी से सरकार को पूरा पैसा दे के काम ना करना चाहे उसको तो मत करने दो, परंतु जो आदमी सरकारी राजस्व की चोरी करना चाहता है, मैं तो कह रहा हूँ जो रेजिडेंशियल में बन गए, मैं ये नहीं चाहता किसी के टूटें, उनको भी कॉमर्शियल अप्रूव करो ना, प्रॉपर पैसा लो उनसे, फीस लो पूरी जो कॉमर्शियल बनती है। ये क्या मतलब हुआ कि साहब मैं खरीद रहा हूँ एक चीज़ 1,000 रुपये की, आप ले रहे हैं 100 रुपये की, बाकी 900 रुपया कहाँ जा रहा है? आप भी समझदार हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो 900 रुपया भी सरकार के खजाने में जमा हो, जिससे कि हम फरीदाबाद के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ना तरसें। क्योंकि आज कुछ भी विकास की बात हो, विकास किसने करना? नगर निगम ने, लोकल बॉडी ने। वो हर जगह लिख देती है पैसे का अभाव, पैसे का अभाव, पैसे का अभाव। हम ये चाहते हैं कार्य पारदर्शिता से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और सही तरीके से हो, लोगों के हित का हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।